नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल इलेक्ट्रिकल क्वेश्चनों की न्यूमेरिकल सीरीज को चला रखा है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को आप सब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं और ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 100 वोल्ट शिखर मान के साइन वेव वोल्टेज का 10 मिलीसेकंड तत्कालिक मान क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कि 10 मिलीसेकंड बाद इसका मान क्या होगा यदि फ्रेक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में वोल्टेज का आप सब ने इक्वेशन पढ़ा होगा, V = V max साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि V = V max, तो V max का मान देखिए, शिखर मान दिया है 100, तो यहाँ 100 रख देंगे और साइन 2 इंटू पाई, पाई को अभी ऐसे ही रखे रहिए आप, इंटू एफ का मान यानी फ्रेक्वेंसी यहाँ पे देखिए 50 इंटू कितने सेकंड बाद बोला है, तो 10 मिली सेकंड बाद क्या होगा, तो 10 और मिली सेकंड को आप सेकंड में बदलेंगे तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब देखिए, ये 0 से एक 0 मारा जाएगा, फिर ये 0 से ये 0 मारा जाएगा। अब 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, तो ये 0 भी इससे मारा चला जाएगा, पूरा कट गया। अब यहाँ पे पाई बचा, तो आगे में जब इसको हल करेंगे तो ये 100 और साइन पाई का मान 180 यानी साइन 180 डिग्री हो जाएगा। अब V = 100 इंटू साइन 180 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। अब ये 100 में आप 0 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 10 मिली सेकंड के बाद वोल्टेज का मान क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि एक 0 से 100 वोल्ट परास्के वोल्ट मीटर में 100 मापक भाग हैं, मतलब 100 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें 1/2 भाग तक पढ़ा जा सकता है। तो वोल्ट मीटर का विभाजक मापांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि इस वोल्ट मीटर की जो रेंज है वह 0 से लेकर के 100 तक है। तो यहाँ 0 है, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, ऐसे करके ये 100 तक गया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि 1/2 पर इसका मापांक मापेगा तो वोल्ट मीटर क्या इंडिकेट करेगा, तो 1/2 का मतलब कि ये पूरा 1 है ना, तो इस 1 का आधा, तो आधा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ सकते हैं, 0.5 ही तो पढ़ सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि 1/2 कहा है, 1/2 यानी 1/2 का मतलब 0.5, यानी वो रीडिंग जो आएगी 0.5 आएगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि एकल फेज ऊर्जा मापी को जब 1.2 किलोवाट भार से संबंधित किया जाता है तब उसकी डिस्क 7 मिनट 30 सेकंड में 600 गुणन करती है, तो मापी का नियतांक क्या होगा। के का मान पूछा गया है, एनर्जी मीटर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, इसको अच्छे से आप सब देखिएगा। इसमें एक ट्रिक्स है कि ट्रिक्स आप लगाइए कि घूर्णन इक्वल टू के, यानी यही कांस्टेंट
इंटू पी का मतलब वाट क्षमता इंटू टी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि ये टी जो होगी ना वो हमेशा घंटा में होनी चाहिए। अब देखिए घूर्णन 600 घूर्णन कर रहा है तो यहाँ 600 रख देंगे इक्वल टू के का मान मापी नियतांक हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ के ही रखेंगे इंटू पी का मान देखिए इतना भार लोड दिया है 1.2 इंटू अब देखिए यहाँ पे 7 मिनट 30 सेकेंड तो टोटल इसको एक राशि में आप चेंज कर लीजिए। तो 7 मिनट है इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो 642 420 हो जाएगा। ये तो रहा सेकेंड, अब पहले से 30 सेकेंड है तो प्लस 30 कर देंगे तो कितना टोटल सेकेंड हो गए 450। तो टी के जगह पे हम क्या रख देंगे 450 रख देंगे। ये सेकेंड है, हम पहले ही बोले कि इस टी को आपको घंटा में रखना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे 3600 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि एक घंटा में 3600 सेकंड तो इसको सेकंड को हम चेंज करेंगे तो वो 3600 से भाग लग जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन हमको करना है तो देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो मतलब 10 आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये जीरो से ये जीरो मारा जाएगा। अब 12 से इसको कटाएंगे तो बरतियाई 36 30 हो जाएगा। अब देखिए 3 से इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3 3 5 15 15 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ 10 बचा है, यहाँ भी 10 है। अब यहाँ से 15 से अब इसको कटाइए तो 15 चौका 60 40 हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जीरो एक आएगा, फिर ये जीरो एक आ जाएगा, यानी के का मान कितना आया 4000 आया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सभी प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 0.10 एम्पियर वाले 2 अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम और 0.5 ओम है। दोनों को समांतर में संयोजित किया जाता है तो कुल धारा का मान 15 एम्पियर है। तो प्रत्येक करंट का मान कैलकुलेट कीजिए। इस सर्किट को पहले हम ड्रा करते हैं प्यारे साथियों। ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका मान 1 है और इस रेजिस्टेंस का मान 0.5 है। इसको हम कह देते हैं कि यह I1 है और इसको कह देते हैं I2 है। टोटल करंट का मान 15 है तो यहाँ पे अब करंट डिवाइडर रूल लग जाएगा। अब करंट डिवाइडर रूल का क्या होता है कंडीशंस कि अगर फर्स्ट ब्रांच में मतलब I1 करंट का मान हम निकालते हैं तो I1 इक्वल टू फार्मूला करंट डिवाइडर का होता है टोटल करंट I इंटू बगल वाली ब्रांच मतलब R2 ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे R2 अपान नीचे में R1 प्लस R2 हो जाता है। उसी तरीके से अगर सेकंड ब्रांच I2 का मान अगर हम निकालते हैं करंट का मान तो टोटल करंट I इंटू अब दूसरी ब्रांच मतलब R1 का रेजिस्टेंस लेंगे R1 अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा। यही करंट डिवाइडर रूल होता है। अब इसी में मान पुट करके हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर इस ब्रांच में हम करंट को निकालें तो इसमें कहे हैं कि I1 करंट फ्लो हो रही है तो I1 इक्वल टू टोटल करंट, तो टोटल करंट कितनी है 15 है तो 15 कर देंगे इनटू अब यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस रखेंगे तो जिस करंट को हम निकाल रहे हैं उसके बगल वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस रखेंगे, यानी I2 की रेजिस्टेंस को मान रखेंगे। तो I2 ब्रांच की रेजिस्टेंस का मान कितना है 0.5 है अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि R1 प्लस R2 रेजिस्टेंस है ना, तो R1 तो 1 ओम का है, R2 0.5 का है। अब देखिए ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 5 6 15 हो जाएगा। यानी I1 का मान कितना हो गया
5 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर। अब हमको I2 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल में भी ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा होगा। I1 का मान देखिए 5 एम्पियर दिया है। अब इसको मिटाते हैं और I2 का मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ से I2 का मान निकालेंगे हम, तो टोटल करंट 15 है इनटू, अब यहाँ पे R1 ब्रांच का रजिस्टेंस रखेंगे तो R1 में 1 था अपन R1 प्लस R2, तो 1.5 हो जाएगा। जोड़ेंगे R1 प्लस R2, यही तो है। अब यहाँ से हटाएंगे इस दशमलव को, एक अंक के बाद है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। अब ये 15 से 15 मारा जाएगा तो कितना हुआ I2 का मान 10 एम्पियर हो गया। तो I1 का मान कितना आया था 5 एम्पियर, I2 का मान कितना आया 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यही चीज़ लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, यह भी एनर्जी मीटर का ही क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अच्छे से आप सब देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। एक ऊर्जा मापी जिसका मीटर स्थिरांक 1200 रेजुलेशन पर किलोवाट घंटा है और यह 75 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है, तो फिर इसका भार क्या है। पी का मान हमको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहाँ पे वही तरीका हम लगाएंगे, घूर्णन इक्वल टू के कांस्टेंट इंटू पी लोड इंटू टी। अब क्या करेंगे कि देखिए घूर्णन का मान 5 चक्कर दिया है तो 5 कर देंगे, इक्वल टू के का मान दिया है 1200 रेजुलेशन पर किलोवाट घंटा, तो इसको हम किलोवाट में चेंज कर देंगे, घंटा किलोवाट में, तो इसे 1000 से हम भाग दे देंगे इनटू पी का मान हमें कैलकुलेट करना है और टी का मान देखिए 75 सेकेंड है, तो इसको हम घंटा में बनाएंगे तो 3600 से भाग दे देंगे। अब इसी का कैलकुलेशन हमें करना है। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा, 12×3 36 हो जाएगा, 3 से ही कटाएंगे, 3 दूनी का 6, 3 5 15 हो जाएगा। क्लियर। अब 25 से 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब 40 में 20 से आप गुणा करेंगे तो 4 5 20 और 1 जीरो, यानी पी का मान कितना आ गया 200 वाट आ गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 200 वाट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, 4.5 ओम का कुंडली प्रतिरोध वाला चल कुंडली मापक यंत्र 30 मिलीसेकंड का पूर्ण पैमाना का विक्षेपण देता है। 2.5 एम्पियर तक पढ़ने के लिए उपकरण के साथ समांतर में जुड़ा हुआ प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो रेजिस्टेंस जो समांतर में जुड़ता है एम्पियर मीटर के, उसे हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस RA/M-1 हो जाता है। अब M का मान कैसे निकालते हैं, तो I/IM, करंट का प्रारंभिक अपन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मान। अब इसी में हमको पुट करना है, शंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम RA बोलते हैं, तो यहाँ देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है 4.5 दिया है, अपन I का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 2.5 एम्पियर और IM फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो 30 मिली एम्पियर दिया गया है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 2.5 अपन 30 मिली एम्पियर -1 कर देंगे, तो मिली एम्पियर को हम एम्पियर में चेंज करेंगे तो ऊपर में 1000 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 1000 से जब गुणा करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो मारा जाएगा। इसके बाद 2.5 है तो इसमें का अगर दशमलव ये हटाएंगे तो एक और जीरो इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अब क्या हुआ 25 × 10 10 250 हो जाएगा। मतलब आगे में इसको हल करेंगे तो 4.5 अपन 250 -1 कर देंगे। अब फिर इसको आगे हल करेंगे तो 4.5 अपन
250 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा। अब इसमें आप भाग देंगे तो इसके बाद जब इसको हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 4.5 ऊपर में 249, लेकिन ये नीचे में भी 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, भी कुछ इसमें एरर हो गया है, रुक जाइए 1 सेकेंड। इसको 4.5 रहेगा ही। अब ये 250 हुआ तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो क्रॉस करेंगे तो 250 माइनस 3 अपान फिर 3 हो जाएगा। तो 250 में से 3 माइनस जब आप करेंगे तो ये 247 हो जाएगा, अपान 3 हो जाएगा, और यही 3 ऊपर चला जाएगा। क्लियर। यानी कहने का मतलब यह है कि अब ये कि होगा कितना, तो 4.5 इंटू 3 अपान 247। क्लियर। अब इसी का हमें कैलकुलेशन करना है। तो जब आप इसको करेंगे तो 4.5 इंटू 3 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 13.5 अपान 247। अब 13.5 में 247 से आप भाग देंगे तो इसका भागफल जो आएगा वह 0.0546 के आसपास आएगा, जो कि यही ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सभी प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी यदि डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कर देंगे। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में एक वोल्ट मीटर का परास 0 से 10 वोल्ट है और इसमें 100 किलो ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। इस वोल्ट मीटर के परास को 0 से 50 वोल्ट तक बढ़ाने के लिए इससे एक एकल प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाएगा। तो ये मल्टीप्लायर्स की बात किया है। तो मल्टीप्लायर्स की रेंज बढ़ाने के लिए उसी के हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को इंक्लूड करते हैं। तो मल्टीप्लायर्स का रेजिस्टेंस निकालने के लिए मल्टीप्लायर्स रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस और M-1। अब यहाँ पे M का मान निकालते हैं, तो निकालते कैसे हैं, V अपान VM। VM का मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज का। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी रेंज है वो 0 से 50 है, तो ये V का मान 50 हो जाएगा, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो 0 से 10 वोल्ट है, तो ये 10 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 मारा जाएगा तो 5 आएगा। ये 5 किसका मान हुआ, तो M का मान हुआ 5। अब इसी में पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 100 किलो ओम दिया है, तो 100 और किलो ओम को ओम में चेंज करेंगे तो 1000 कर देंगे, इनटू ब्रैकेट में हम M का मान 5 रखेंगे, 5 माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ से 1 पर कितने जीरो हो जाएंगे, तो 5 0, 3 और 2 5 0, 5 0 इंटू 4 हो जाएगा। अब इसी को हमको बनाना है। अब क्या है कि 4 पर ये 0 जो होंगे वो 5 0 होंगे, तो 2 3 4 5 0। अब क्या करेंगे कि 1 किलो ओम बराबर कितना ओम, तो 1000 ओम। तो यहाँ से 3 0 1000 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 400 किलो ओम, क्योंकि 1 किलो ओम में 1000 ओम, जितने 3 0 आएंगे, 3 0 और बचा 2 0, तो ये 400 हो गया, 400 किलो ओम हो गया। अब यह रहा कि ये श्रेणी होगा कि शंट होगा। तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम उसके सीरीज में लगाते हैं रेजिस्टेंस को, तो ये सीरीज में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 400 किलो ओम श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मल्टीप्लायर्स का रेजिस्टेंस का
फार्मूला होता है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने का तरीका ऐसे है, इसको आप सब देख लीजिएगा। 3 सही 1/2 अंकीय वोल्टमीटर में पाठ्यांक पठित की जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 सही 1/2 का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो इसको हल करने के तरीके आप पहले देखिए। ये जो है 3 सही 1/2 के रूप में लिखा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो पहले तो हम निकालते हैं 3 को। 3 के 2 कंडीशंस बनते हैं। इसका एक तो बनता है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू जब कहेगा 3 का, तो इसमें 3 बार हम 9 को लिख देंगे, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब इसका मिनिमम वैल्यू लिखना रहेगा, तो क्या लिखेंगे 0 0 0, ये इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। इसके बाद रहा 1/2 का, तो 1/2 को भी हम 2 रूप में लिखते हैं। 1/2 को अगर मैक्सिमम में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम में अगर लिखना होगा तो 1 लिखेंगे, अब मिनिमम में लिखना होगा तो हम 0 लिखेंगे। तो अब इसको बनाना है कि 3 सही 1/2 को हम क्या पढ़ सकते हैं, वोल्टमीटर क्या पढ़ेगा। तो पढ़ने के लिए क्या पढ़ेगा, तो देखिए 1/2 का मान मैक्सिमम क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ही कहा है तो 1 ले लेंगे। अब 3 के बदले हम मैक्सिमम मान क्या लिख सकते हैं, तो 3 9 लिख सकते हैं, यानी 999, यही वोल्टमीटर ये रीड करेगा। ऑप्शन नंबर ए में यही चीज़ दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मिनिमम रहता तो दोनों के हम मिनिमम मान को लेते। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, कि रेक्टिफायर ब्रिज में संतुलित 3 फेज 60 हर्ट्ज एसी स्रोत से जुड़े इन्वर्टर में 5वें हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा। 5वें हार्मोनिक्स को बताना है कि वह हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा। तो देखिए 3 फेज की बात किया है, तो 3 फेज, इसमें इस फेज में फ्रीक्वेंसी का मान जो है 60 हर्ट्ज है और हार्मोनिक्स के रूप में 5वां हार्मोनिक्स है, तो 5th हार्मोनिक्स इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी 60 हर्ट्ज। अब इसमें आप इनटू करेंगे तो 6 5 30 और 1 0, यानी ये फ्रीक्वेंसी जो होगी वह 60 हर्ट्ज होगी, सॉरी 300 हर्ट्ज होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ऐसे ज़रूर आप याद रखिएगा कि वह हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसमें जो टर्म की फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स होगा उसमें आप इनटू करेंगे तो टोटल हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी का मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, कि परिपथ से गुजरने वाली प्रत्यावर्ती धारा I = 141.4 साइन 314.2 t है, धारा के RMS मान की गणना करें। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम एक बार लिख दे रहे हैं। I = 141.4 साइन 314.2 t है। अब इसमें वोल्टेज का RMS वैल्यू पूछा है, तो इस फार्मूले की तुलना हम कर देंगे। I = I मैक्स साइन ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी ये फ्रीक्वेंसी का टर्म है। यहाँ पे करंट का RMS मान पूछा है, तो यहीं से हम निकाल लेंगे। जब इससे तुलना किए तो करंट का मैक्सिमम मान कितना मिला, 141.4 मिला। अब RMS मान और मैक्सिमम मान में फार्मूला क्या होता है, तो IRMS = I मैक्स अपान √2 होता है। अब यहाँ पे देखिए RMS मान पूछा है, मैक्सिमम मान हमने निकाला कितना, 141.4 अपान √2, तभी तो RMS मान निकलेगा ना। तो √2 का मान क्या भरेंगे, 1.2
4 1 4 रख देंगे। अब देखिए ये पॉइंट एक अंक के बाद ऊपर में है तो इसको हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे में 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसको जब हटाएंगे तो ऊपर में 100 लिख देंगे। क्यों 100 लिखे? क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। अब ये देखिए ये पूरा 14 14 ये 14 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आया कितना मान? 100 आ गया। यानी करंट का आरएमएस वैल्यू कितना हुआ? 100 एम्पियर हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 100 एम्पियर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आप सबको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को आप सब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इसी तरीके की न्यूमेरिकल के नेक्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले फास्ट मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।